सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन चल रही है, जिससे कि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ एग्ज़ाम से पहले। तो सीडीपी में महामंत्र लिंग, समाजीकरण और अभिप्रेरणा के संबंध में आती है। लिंग एक सामाजिक बनाम जैविक बहस है। जेंडर बायस यानी सामाजिक संरचना एक तरह से सोशल कंस्ट्रक्ट है और ये समाज बनाता है जिसमें व्यवहार होती है और लोगों की भूमिकाएं होती है। वहीं सेक्स अगर देखा जाए तो जैविक संरचना है, ये एक तरह से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि आनुवांशिक रूप से निर्धारित करती है। आगे चलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में, यानी लिंग रूढ़िवादिता क्या है। लड़कों और लड़कियों के लिए पहले से बनी हुई पारंपरिक धारणाएं, जैसे लड़कियां नृत्य में अच्छी होती है और लड़के विज्ञान में अच्छे होते हैं, ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है जो कि सामाजिक धारणाएं हैं जिसमें लिंग रूढ़िवादिता है। यानी कि लड़कियां हैं, अगर महिलाएं हैं तो वो किचन के काम ज़्यादा करना चाहती हैं और लड़के बाहर के काम करते हैं और पैसे कमा के लाते हैं। तो ये एक तरह की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जिससे कि समाज से ये बंधा हुआ है। और जैसे लड़कियाँ नृत्य में अच्छी होती है और लड़के विज्ञान में अच्छे होते हैं, तो इस तरह के समाज की ये धारणाएं होती है जिसकी कि लिंग रूढ़िवादिता कहा जाता है। परीक्षा के लिए ट्रिक ये है कि रूढ़िवादिता की पहचानें। जब भी प्रश्न में लड़के और लड़कियां के बीच क्षमताओं या भूमिकाओं में अंतर दिखाया जाए तो उत्तर हमेशा लिंग रूढ़िवादिता होता है। उदाहरण, लड़कों को गणित पढ़ना चाहिए और लड़कियों को कला। यह कथन बिल्कुल गलत है। यह तय करना कि बच्चे का काम है, शिक्षक या समाज का नहीं। एक शिक्षक को ऐसी धारणाओं से चुनौती देनी चाहिए, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस होता है वो नहीं करनी चाहिए। आजकल सभी तुलना नहीं करनी चाहिए और सभी को एक साथ लेके चलनी चाहिए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ। समाजीकरण, सोशलाइजेशन यानी समाज में ढलने की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों और मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है और अपनाता है। समाज में भूमिका सीखना, बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाज में अपनी भूमिकाओं को सीखते हैं और मूल्यों को आत्मसात करते हैं। परिवार और पास पड़ोस, प्राथमिक संस्थाएं, बाकी सब स्कूल, मीडिया, धर्म जो होती है वो द्वितीयक संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं। समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें बहुआयामी और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये सीधी रेखीय में नहीं चलती है, विभिन्न सांस्कृतिक अलग अलग होती है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, सीखने की आंतरिक और बाह्य शक्ति। एक तो इंटरनल मोटिवेशन होती है जिसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है, जिससे कि व्यक्ति के अंदर से आती है और अस्थायी होती है। रुचि, आनंद, जिज्ञासा, इच्छा, शिक्षक को हमेशा इसे बढ़ावा देना चाहिए। बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहरी कारकों से आती है और ये अस्थायी होती है। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, प्रतिस्पर्धा, शिक्षक को इससे बचना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा की पहचान, जब कोई बच्चा किसी कार्य को अपनी रुचि, जिज्ञासा, इच्छा या व्यक्तित्व आनंद के लिए करता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। वहीं बाह्य अभिप्रेरणा की पहचान कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को पुरस्कार, दंड, भय, प्रशंसा पाने या प्रतिस्पर्धा के लिए करता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र नगद पुरस्कार जीतने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेता है। यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रेरणा स्रोत है बाहरी इनामना की कार्य का आनंद। तो ये इंपॉर्टेंट थी, जो कि इसमें काफ़ी 1-2 नंबर अगर इससे अगर क्वेश्चन स्टीरियोटाइप से आएगी या लिंग अवधारणाओं से आएगी तो आप एग्जाम में इसे बना पाएंगे।